13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अपने भौंकने की आवाज नीची करो नोयान, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुमने अगर मुझे अभी खत्म न किया तो मुकद्दस रूहों की कसम खाता हूं, जीना हराम कर दूंगा, तुम्हारे कबीले के लोगों का भी और तुम्हारा भी। औताक में आने वाले हर शख्स से पूछगिछ करेंगी वो, हम सबसे भी। ये क्या कह रहे हो तुम? वो वाहिद आदमी जिसका ताल्लुक महल से है वो तो कुमुश्तकिन है, उसकी बेटी से शादी होने वाली है गुंदोक्तु की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए अल-फातिहा। तुमने तो नोयान को नाको चने चबा दिए। ये मेरा नहीं उसका कहना है और मुझे यकीन है उसकी बात पर। मैं सुलेमान शाह की बेटी और गुंदोक्तु साहब की सोचा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने इसके साथ किया। मुझे तो इसकी आंखें अपने नाखूनों से नोचकर इसके चेहरे को खंजर से बिगाड़ देना चाहिए था। तो आप और आपके सिपाहियों को मेरी वजह से इतनी जहमत न होती। सब तुम्हारे गुण गा रहे हैं सलजान खातून। यही कह रहे हैं कि जो काम सरदार और जंगजू नहीं कर पाए वो सलजान खातून ने कर दिया। अल्लाह की रहमत हो तुम पर सलजान। गुंदोक्तु, जो शह नोयान को दरकार थी तुमने उसकी नकल बना के मुझे बचाया, अपनी जान को खतरे में डाल दिया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए? अल्लाह हजार हां रहमत हासिल करे तुम पे। और अल्लाह तुमसे राजी हो सलजान। उस रात तुम्हारे खेमे में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मानता हूं मैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस दिन मैं अगर वहां होता तो ये सब कुछ ना हुआ होता। उस रात अगर आप मेरे खेमे में आ जाते तो आप नोयान को कभी ना पकड़ पाते। हर शय के पीछे एक मुहर्रिक कार फरमा होता है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए।
मैं शुक्र अदा करती हूँ इस तकलीफ के लिए अपने रब का। आप खुद को परेशान ना करें। तुम अपनी इन शैतानी आंखों से मुसीबत को क्यों दावत दे रहे हो? क्या चाहते हो, मैं तुम्हें तैश में आके यहीं खत्म कर दूं? हाँ, ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो कि मैंने तुम्हें एक हकीर कीड़े की तरह मसल डाला था। गुंदोगदू ने मुझे मारने में उजलत नहीं दिखाई, इसीलिए तुम तैश में हो। मरोगे नोयान तुम। तुम्हारी लाश कबीले के बीचों बीच सड़ेगी। जब छोटे छोटे कीड़े और गिद्ध तुम्हारी लाश को नोच नोच कर खाएंगे तब मुझे राहत मिलेगी। भूखे कुत्ते तुम्हारी हड्डियां एक दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगे और जब वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे उनकी आवाज सुन के मुझे राहत मिलेगी। जोशीले जवान, थोड़ा सब्र करो। जहां हयात होती है उम्मीद भी होती है। यह ऐसी पाई की जंग है जिसे तुम जैसे बकरियां चराने वाले चरवाहे कभी भी नहीं समझ सकते। इसे हरगिज भी अपनी महबूबा गोपचे के साथ दिल लगी करने जैसा मत समझना। अक्लमंद आदमी मुझे कबीले लेकर जाएगा अपनी धाक बिठाने के लिए, और तुम सब खो दोगे। अपना गुरूर, अपना कबीला, हर शय तुमसे छिन जाएगी। बहुत जल्द तुमसे तुम्हारे बाप का कबीला भी छिन जाएगा। तुम अपनी बीवी के हाथों में एक खिलौना बनकर रह जाओगे। तुतकिन, बस बहुत हो गया। सिपाहियों, ले जाओ इसे यहां से और मेरे घोड़े के साथ बांध दो। हम फौरन रवाना होंगे। सब खैरियत है? माशाअल्लाह, आपका पैर अब काफी बेहतर हो गया भाई। आर्तुक भाई की दवा का कमाल है ये सब। अब तुम लोग बताओ, कौन से नए तूफान की खबर लाए हो? हाय माँ, हवास खो बैठी है अपने। मुहर के बारे में कबीले के हर शख्स से पूछगछ करती फिर रही है। सोने पे सुहागा, कोरकुत भी अपनी बहन का साथ दे रहे हैं। मोहर हमारे लिए मसला बन जाएगी, मैंने पहले ही कहा था बाबा। उस मोहर की अगर उन लोगों को भनक भी पड़ गई किसी तरह, तो ये कयामत बर्पा हो जाएगी। एतबार खो देंगे हम अपना। मजीद ये कि हम चोर कहलाएंगे और आपकी सरदारी का मनसब ख्वाब रह जाएगा भाई।
शायद कोरकुत को दूसरे जहां भेजने का वक्त आ गया है आयतुल्लाह, लेकिन अपने बेटे की शादी देखने दो उसे और भी कमजोर कर दूंगी मैं। अगर वो शादी से पहले मर गया तो मेरी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी। जब उसके बेटे की शादी का जश्न हो रहा होगा उसी वक्त हम अपना काम सर अंजाम देंगे। और वो मोहर का क्या होगा बाबा? इस मोहर ने हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दे दीजिए बाबा, जिसे भी देनी है, ताकि हमारे सर से मुसीबत टल जाए। अपना मतलब पूरा किए बगैर ये मोहर सादतीन को बैग को नहीं दूंगा मैं। बहुत करीब हैं हम मंजिल के। वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हम पीछे नहीं हट सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तोराली, गुंदोक्तू भाई क्या वापस आएंगे कबीले? क्या कभी एक सिपहसालार अपने जंगजुओं का दिफा करते हुए अपनी बीवी और अपने भाइयों को लिए बगैर खाली हाथ वापस आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। आफरीन मेरे बहादुर बच्चे। रुको बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। एक मुसलमान सिपाही के लिए वाजिब है कि मुसलमानी की सुन्नत को पूरा करे। ये खंजर मुझे मेरे बाबा ने दिया था, जो आज के बाद तुम्हारा हो जाएगा। मेरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बेटा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी बहादुरी साबित करनी होगी। कैसे? पहले तमाम सरदार वापस आ जाएं, उसके बाद तुम ये पहनोगे और फिर ये खंजर तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा तुम ये बताओ, कहीं खौफजदा तो नहीं हो? मगर इस खंजर से जंग कैसे लड़ूंगा मैं? तो फिर क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? मुझे तोहफे में एक तलवार दे दें आप। माशाल्लाह मेरा बहादुर बच्चा। जब तुम जंगजू बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी तलवार दूंगा, समझे? हमारे कबीले ने एक अरसे तक गद्दारों के शैतानी हरबों का सामना किया है और अब तक कर रहा है आयतुलन। सलामती खतरे में पड़ गई है। काई कबीला जब यहाँ नहीं आया था तो उससे पहले हमारे कबीले का नाम लेकर हर जगह मिसालें दी जाती थीं। काई कबीला हमारे लिए मुसीबत बनकर रह गया और हम बदनाम हो गए हैं। आयतुलन, काई कबीला उवूज का एक बहादुर कबीला है। अर्तुरुल के चर्चे तुर्कों के हर कबीले तक पहुंचे हुए हैं। हाइमाम मेरी बहन है। काई और दो दुर्गा कबीला अलग अलग नहीं है, ये बात समझ लो तुम। सही कहा, आप यकीनन ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बारे में, लेकिन मैंने जो कहा है उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये लीजिए। अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? कुछ बेहतर है।
एक बात बताएं तुर्गुत भाई, जब से हम यहाँ आए किसी दुश्मन को नहीं देखा। कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए? हम सही जगह पर आए हैं। हर जगह मौजूद है वो। जल्द ही उनसे सामना होगा, फिक्र ना करो तुम। अल्लाह एक है, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। यानी अल्लाह की कोई औलाद, कोई नस्ल नहीं? बेशक उसकी कोई औलाद नहीं। हमारा अल्लाह वाहिद और यकता है। भूलो मत, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। लेकिन मैं रहम करने वाला नहीं। अब बुलाओ अपने अल्लाह को, देखता हूं कि वो कैसे तुम्हें मुझसे बचाता है। अल्लाह हमारा मददगार हो। हमें मौका मिल गया है भाइयों। ये तो भाई की आवाज है, लगता है काफिर है वहां। हम आ रहे हैं भाई। कौन हो तुम? सुलेमान शाह का बेटा और तुरुल। तुम लोग कौन हो? हमला करो। अल्लाह ने भेजा है तुम्हें। क्या मैं नाम जान सकता हूं तुम्हारा? हम काई कबीले से हैं। आप अपने बारे में बताएं। मैं अब्दुल्ला बिन महमूद हूं। तो आप हैं जिनके बारे में हजरत किरमानी से सुना था।
सरदार, सरदार, ये क्या हो गया आपको? सरदार, सरदार, क्या हुआ? संभालिए खुद को। सरदार, मुहाफिजो, मुहाफिजो, जल्दी आओ, मदद करो मेरी, उठाओ इन्हें। तकिया रखो सर के नीचे। संभालिए सरदार, कुछ नहीं होगा आपको। आर्तू भाई को बुला के लाओ, जल्दी जल्दी जाओ। सरदार, संभालिए खुद को। सब ठीक हो जाएगा। सरदार, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। देखा तुमने गुंजाकुल, हमारे कबीले पे कैसी आजमाइश आई है। पहले ही हमारे कबीले को इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं, फिर भी इन गद्दारों को सुकून नहीं मिला कि अब वो हमारे खेमे तक पहुंच गए और इन गद्दारियों के सबब से मुझे हर शख्स पे शुबा होने लगा है। तुम गोंदोगदो की ज़ौजा और मेरी बहू बनने वाली हो। तुम्हें अपना फरीजा निभाना होगा। अगर तुम कुछ जानती हो इस बारे में तो बताओ हमें। ठीक कहा आपने हाइमा खानम। मैं भी तो बेटी हूं इसी कबीले की। जो भी मुश्किल कबीले पर आएगी वो मेरे लिए भी परेशान कुन है। मगर ना तो मैंने कुछ सुना है और ना ही कुछ देखा है मैंने। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पहले ही बता देती आपको। जहन पे जोर दो जरा अपने तुम। शायद कोई ऐसी अहम बात हो जो तुम्हें याद आ जाए। हाँ, झूठ नहीं कह रही मैं हाइमा खानम। अगर मुझे मालूम होता तो मैं जरूर बता देती आपको। खैरियत तो है हाइमा खातून? अपने ही बच्चों में दुश्मनों को तलाश करेंगी अब आप? इतना परेशान क्यों हो रहे हैं गुमिश्तकिन साहब? आप जैसा आदमी जो सल्जुक महल में जिंदगी गुजार चुका हो, उसके लिए तो ये सब मामूल की बात है। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं आप? आप इतने तैश में क्यों हैं गुमिश्तकिन साहब? इस मसले को हल करने के लिए तो हर एक को अपना किरदार निभाना चाहिए। हाइमा खानम, कोरकुत साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। क्या हुआ मेरे भाई को? मेरे बेटे की शादी की खुशी देखने तक मुझे मरने मत दीजिएगा आर्तुक। अब वक्त आ चुका है कि हमें कोनिया जाना चाहिए सरदार, ताकि दीगर मुआलिजीन से रुजू किया जा सके जो मुझसे भी कहीं ज्यादा तजुर्बेकार हैं। मुझे यकीन है कि वो आपकी बीमारी की जड़ पकड़ लेंगे। कोनिया जाना मेरे लिए जरूरी नहीं है आर्तुक भाई, इसकी जरूरत नहीं। सरदार, ये जानना जरूरी है कि बार बार इस कैफियत में आप क्यों मुब्तला हो रहे हैं। कोनिया के हर मुआलिज को जानता हूं मैं, वहां एक से बढ़कर एक मुआलिज मौजूद है। पहले शादी हो जाए, उसके बाद जैसे आप कहें मैं वैसे ही अमल कर लूंगा। जैसा आप कहें सरदार। वो जो ताकत की दवा है, वो दवा अभी भी इस्तेमाल करते हैं आप? आयतुल्लाह खातून ने मुझे बताया था कि आपने मना किया है, इसलिए अब इस्तेमाल नहीं करता। जी ठीक है सरदार।
इस दवा का इस्तेमाल जारी रखिएगा जब तक तबीयत बहाल ना हो जाए। यह आपके जिस्म में मौजूद जहर को निकालने में मदद देगी। बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए मुझे। या अल्लाह। अब कैसी तबीयत है मेरे भाई की आरतुक साहब? कुरकुत साहब की हालत तसल्ली बख्श नहीं है हाइमा खातून। ऐसा लगता है कि उनके जिस्म में जहर हावी होता जा रहा है। वो जहर सरदार की आंखें और जुबान को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मगर कैसा जहर है वो? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद उनके खाने पीने में बदएहतियाती की वजह से ऐसा हो। इस मसले का एक ही हल है कि उन्हें कोनिया ले जाकर मुआलिजीन को दिखाया जाए, लेकिन वो अभी नहीं जाना चाहते। भाई, कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो बस शुक्रगुजार हूं अपने जिंदा रहने पर, लेकिन अब ताकत नहीं रही बिल्कुल मुझ में। कबीले में गद्दार छुपे हुए हैं और मकरू चालें हर जानिब फैली हैं। आप आरतुक साहब की बात क्यों नहीं मान रहे? दोनों कबीलों का इत्तेहाद हर शय से ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से मैंने अपने बेटे का दिल तोड़ दिया और उससे सिपाहियों की कमान वापस ले ली। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपके दिल की सच्चाई को नहीं जानती भाई? हाय माँ, मेरी इस ख्वाहिश को आखिरी ख्वाहिश समझना। अपनी शुबहात की वजह से किसी का दिल न तोड़ना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाय माँ, हर शय खत्म हो जाएगी। मंगोलों के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। भाई, भाई, आराम की जरूरत है इन्हें। मैंने सुना है औताक में जो चोरी हुई है उसके लिए पूछगछ कर रही हैं आप। इंशाल्लाह जल्द आपको उसका सुराग मिल जाएगा। तुम दुआ करो कि ये मामला जल्दी हल हो जाए।
भाइयों, मोअज़्ज़ज़ सरदारों, बहादुर जवानों, कबीले की निडर खवातीन और जानिसार सिपाहियों, हम लोगों ने हमेशा जालिमों और उनके जुल्म के खिलाफ हक और सच का साथ दिया है, मजलूमों की मदद की है और यही ओवोस कबाइल के लोगों की शानदार और अजीम रिवायात हैं। हम लोग कभी भी अपने दीन को, अपने कबाइल को और अपनी सरजमीन को इन मंगोलों के हाथों पामाल होने की इजाजत नहीं देंगे। यही हमारा अज़्म है और अल्लाह की मदद हमारे साथ है। मुबारक हो, आज हमारे कबीले की फतह का दिन है। ये वो फतह का दिन है कि जिस दिन हमारे बहादुरों ने हमारे परचम की बेहुरमती करने वालों के हाथ तोड़ डाले। और आज का दिन वो दिन है कि वो शैतान सिफत दरिंदा जिसने मासूमों का जीना हराम किया था, अपने घुटनों पर है। नोयान को शिकस्त फाज दी है आज हमने। आप में से कोई ये न समझे कि ये फतह सिर्फ मेरी है। आज की ये फतह कबीले के हर फर्द की फतह है। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। आज की फतह उस रोशनी का पैगाम है जिसके हम सब मुंतज़िर थे। बहुत करीब है अल्लाह के वादे की तकमील। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस रोशनी की हिफाजत कैसे करें। आज का यह मार्का हक और बातिल के दरमियान फैसला है। और अब मैं बाज़ाब्ता पूरे कबीले के लोगों के सामने ऐलान करता हूं, यह फतह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हम जिंदा हैं तो बस इस फतह के लिए और इसी फतह के लिए शहीद भी होंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तुम लोगों को इस जमीन पे खबर भी नसीब नहीं होगी। मंगोलों की अजीम सल्तनत के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। हम तुम्हारी औरतों और बच्चों को ज़िबा कर डालेंगे। तुम्हारे सिपाहियों के खून से अपनी जमीन की प्यास बुझाएंगे। रुक जाओ भाइयों, मेरी बात सुनो। खत्म कर दो। मेरे भाइयों रुक जाओ। इस बदबख्त की हर बात का जवाब हम इंशाअल्लाह कल इसे देंगे। ले जाओ इसे कैद खाने में डाल दो।
कहाँ रह गया? उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। ऐसी भी क्या जल्दी है उलू बिल जी? नोयान फतेहाब होकर लौटेगा। साथ क्यों नहीं गए तुम नोयान के? उसी के साथ था मैं, लेकिन उसने मुझे वापस भेज दिया और कहा कि तुम जाओ। हमजा को लश्कर की कमान देकर उसने उसको सालार बना दिया। बांधो इसे। तुम बोलते बहुत अच्छा हो गुंदोक दो। तुम्हारा कबीला फख्र करता है तुम पर, लेकिन ये फख्र ज्यादा दिन का नहीं। बाजी तुम्हारे हाथ में है, मगर खेल तो शुरू हुआ है अभी। तुम्हें तो बेसरोपा बात करने का शौक है नोयान। मैं हैरान हूं कि एक मरता हुआ आदमी कैदखाने में इतनी बड़ी बड़ी और बेवकूफाना बातें कैसे कर सकता है। तुम्हें जल्द से जल्द मुझे मार देना चाहिए। मौका है तुम्हारे पास अभी, वरना मैं तुम्हारे कबीले में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर डालूंगा मैं। आज आखिरी रात है तुम्हारे पास ख्वाब देखने के लिए, क्योंकि सुबह होते ही जान नवाज़त कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें मेरी सराय में मौजूदगी की कैसे इत्तला मिली? बताओ मुझे। मैं मानता हूं मैंने तुम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। सलजान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, मुझ पर सुकून का एक पल भी हराम है। इस मोहर को बड़ी हिफाजत से अपने पास रखना। नोयान का सर कलम होने के बाद मैं सादतीन कोपेक से बात करूंगा इस बारे में।